राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त विनोद डाबला आपके सामने बहुत दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूँ आज। और इस रूबरू होने का एक ही कारण है, एक ही मकसद है मेरा कि बहुत परेशान चल रहे हैं मेरे कुछ दोस्त, और कुछ दोस्तों की मेरी नौकरी भी चली गई है और कुछ लोगों के भी लाइन में लगे हुए हैं, कुछ के भी क्या बताऊँ आपको। बहुत परेशान हूँ मैं आप लोगों को देख देख के परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि नौकरी आपने भी कर रहे हो, नौकरी मैं भी कर रहा था और आप लोगों की नौकरी जा रही है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इस कोरोना महामारी की वजह से कंपनी का काम ठप होने की वजह से कुछ बच्चों की तो अभी तक सैलरी भी नहीं हुई और कुछ की अभी पेंडिंग है। कंपनी पता नहीं देगी कि नहीं देगी, कोई अभी तक सही निर्णय नहीं आया है। क्योंकि अभी इस कंपनी का बहुत दिनों से मतलब क्या है कि काम तो ठप ही पड़ा हुआ है, दो तीन साल से ऐसे ही चल रहा है। और मैं कम से कम मेरे अगर करियर की बात करूँ तो मैं 14-15 साल मेरे को इस लाइन में काम करते हुए हो गया, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आया है ना दोस्तों, वो जीरो आया है। और आप जो लोग नौकरी कर रहे हो, मैंने 1700 रुपये से नौकरी शुरू की थी और 1700 नौकरी के साथ साथ मैं 40-35-40 हज़ार की सैलरी तक पहुंच गया था। लेकिन जब दोस्तों इस तरह मेरे जो साथियों की नौकरी जा रही है और जो कुछ लोगों की और अभी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस नौकरी के साथ साथ मैंने एक रिसर्च बहुत 6 महीने साल पहले ही एक रिसर्च शुरू कर दिया था। और उस रिसर्च को मैंने आज इस लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ मतलब एक महसूस किया है। और वो महसूस क्या किया है कि ये किया है कि लोगों की जो नौकरी जा रही है, नौकरी जाने का कारण क्या है। वो लोग अच्छा काम कर रहे थे या बुरा काम कर रहे थे, या लोगों को काम करने की टेक्निक नहीं थी, या जो भी है। लेकिन ये जो काम जो कर रहे थे, इसका काम करने का रिजल्ट जो आया है ना वो दोस्तों, वो जीरो ही आया है। और रिजल्ट जीरो क्यों आया है, इसका कारण मैं भी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैंने तो बहुत पहले 1 साल पहले ही ढूंढ लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि जो मतलब कोई भी टाइम पे हमें जवाब मिल सकता है कंपनी की तरफ से कि आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग आज भी कह रहे हैं कि सर कोई 8-10 हज़ार की नौकरी मिल जाए हम वो भी कर लेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है और तुम लोगों को भी सिखा दिया होगा कि अगर हम थोड़ी थोड़ी भी अगर लॉकडाउन की बदौलत इस लॉकडाउन की बदौलत हमें बहुत कुछ सीखने और सीखने का मौका मिला है। पर वो क्या है कि अगर स्थिति आज हमारे साथ हुई है, किसी के साथ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी कारण ये भी है कि हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, या हमें कोई समझाने वाला नहीं है, या कोई गाइड करने वाला नहीं है। और कोई गाइड करना चाहता है तो आप उसकी बात को इग्नोर मारते हो या इग्नोर कर भी रहे हो। और मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस दुनिया से हट के कुछ नया करें। वो नया क्या करना है वो आप बता दो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, या आप मैं बता दूँ तो आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशन और आने वाली पीढ़ी या आने वाले जो सिस्टम है, जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ नया करके जाए। अगर 8-10 हज़ार की नौकरी की बात करें तो वो नौकरी में तो हमारी सपने पूरे हो नहीं सकते। और अब हम नौकरी 8-10 हज़ार की कर रहे थे, वो भी छीन ली गई है कुछ मेरे दोस्तों की। और क्या बताऊँ, मैं आपको बड़ा परेशान हूँ मैं। लेकिन मैंने इसका एक रिसर्च निकाला है। अगर कुछ साथी मेरे साथ आ भी गए हैं और कुछ साथी आने की दौड़ में हैं, लेकिन मैंने उनको एक दिलासा या विश्वास, एक विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लोग मेरे साथ अगर 6 महीने भी कंटिन्यू खड़े रहे तो मेरा एक उनसे एक वादा है कि मैं वहाँ ले जाने की उम्मीद रखता हूँ जहाँ वो जाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन उम्मीद ये है मेरी दोस्तों कि आप मेरा साथ दोगे तो मैं मजबूत होऊंगा। अगर आप मेरा साथ नहीं दिया तो मैं ऑटोमेटिक टूट जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बड़ा पहाड़ा है। इतने दिनों से मैं मतलब सेवा ही कर रहा था, लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। कोई लोग 2,000-3,000 की नौकरी के लिए भी 5-5 4-4 हज़ार रुपये ले लेते, लेकिन मैंने तो हर आदमी का काम करने की कोशिश की और कर भी रहा हूँ। लेकिन मैं इस लॉकडाउन में ना बहुत कुछ सीखा हूँ। आप लोगों ने पता नहीं सीखा है कि नहीं सीखा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने इस लॉकडाउन में एक बात ज़रूर सीख ली कि अगर मैं थोड़ी थोड़ी भी सेविंग करता नहीं, आज हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे दोस्तों।